Hello students, today we are going to start Spectrum lesson 3 cooking the khichdi. I will get ready. What do you eat at home? Do you know that khichdi is wholesome meal comprising dal which is rich in proteins and rice which contains कार्बोहाइड्रेट्स टिक द हेल्दी फूड। बेटा, आप घर में क्या खाते हैं? और आप जानते हैं कि जो खिचड़ी है वो होलसम मीन्स गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है और जो दाल हैं उनके कंपैरिजन में। और जो है इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी प्रचुर मात्रा में होता है जो खिचड़ी। तो हमें उसमें टिक करना है जो हमारे हेल्दी फूड्स हैं। ये पिक्चर्स आपको दिखा रखी हैं। अब आप एक ईवीएस में पार्ट पढ़ भी चुके हैं कि आपके लिए क्या हेल्दी चीज़ है और क्या ना। तो आप केक, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, टॉफ़ी, बर्गर और बिस्किट केक जो है ये और ये क्या है, मैगी। तो मैगी एंड नूडल्स जो भी है ये आपके हेल्दी फूड्स नहीं हैं, ठीक है। फिश, एग, जूस ये आपके हेल्दी फूड्स हैं। तो व्हाट डू यू लाइक टू ईट एट होम? आप क्या खाना पसंद करते हैं और राइट है उसे आप लिखिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपको डू इट योर सेल्फ, ठीक है। जो बच्चा जो चीज़ खाता है उसके बारे में लिखेगा। कंपेयरिंग कंसिस्टिंग फॉर I will read. It was winter. The ponds were all frozen. At the court, Akbar asked Birbal, "Tell me, Birbal, will a man do anything for money?" Birbal replied, "Yes." The emperor ordered him to prove it. सर्दियों का दिन था और जो तालाब था बहुत चिल्ड हो रहा था, बहुत ठंडा पानी था। और जो दरबार था अकबर का, वहाँ अकबर ने बीरबल से कहा कि बताओ कि कोई आदमी बगैर पैसों के कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और बीरबल ने रिप्लाई किया हाँ। और एम्पायर जो सम्राट था उसने ये कहा बीरबल से कि तुम इसे प्रूव करके दिखाओ। ऑर्डर दिया कि इसे सिद्ध करके दिखाओ। प्रूव मीन्स सिद्ध, ऑर्डर मीन्स आदेश। द नेक्स्ट डे बीरबल कम टू द कोर्ट along with a poor Brahman who had no money. His family was starving. Birbal told the king that the Brahman was ready to do anything for money. The king ordered the Brahman to stand inside the frozen pond all through the night without any clothes if he needed money. तो बच्चों, जो वो अगले दिन जो बीरबल था दरबार में, कोर्ट में, एक गरीब ब्राह्मण को जो जिसके पास पैसे नहीं थे, मनी नहीं थी और उसकी जो परिवार था भूखा था, बीरबल ने वहाँ लेके गया। और बीरबल ने कहा राजा से कि जो ये ब्राह्मण है ये तैयार है, आपकी इसके पास मनी नहीं है और ये हर चीज़ कुछ भी मतलब करने को तैयार है इस समय। और जब राजा ने ऑर्डर दिया कि ब्राह्मण को कि वो जो ये फ्रोजन जो चिल्ड तालाब है इसमें के अंदर खड़ा होगा पूरी रात के लिए बगैर किसी एनी क्लोथ, कोई कपड़ा नहीं होगा इसके पास। और इफ़ ही नीडेड मनी, और इसे बस केवल ज़रूरत है पैसे की, ठीक है। तो द पुअर ब्राह्मण हैड नो चॉइस। द होल नाइट ही वॉज इनसाइड बॉन्ड shivering. He returned to the
दरबार द नेक्स्ट डे टू रिसीव हिज रिवार्ड। तो जो और उसने जो बूढ़ा ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण था उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और कोई चॉइस नहीं थी। और तो उसने पूरी रात, होल नाइट मीन्स पूरी रात वह उस तालाब में खड़ा रहा अंदर और कांपता रहा। और जब वह वापस दरबार में अगले दिन गया रिवार्ड के लिए। और बेटा ये आपके वर्मिंग दे रखे हैं, फॉर्जिन, शिवरिंग, दरबार, रूरल नवर कोड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द किंग आस्क्स टेल मी, ओ पुअर ब्राह्मण, हाउ कुड यू विथस्टैंड द कोल्ड टेम्परेचर ऑल थ्रू द नाइट। राजा बोला, आप बताओ वो गरीब ब्राह्मण, कैसे तुम वहाँ इतने ठंडे तापमान पे रात में खड़े रहे। तो द इनोसेंट ब्राह्मण रिप्लाइड, आई कुड सी ए faintly glowing light a kilometer away, and I withstood with that ray of light. तो जो इनोसेंट ब्राह्मण मतलब भोला भाला जो ब्राह्मण था उसने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया कि मुझे वहाँ पे एक फ्रेंडली में दूर से एक धुंधली सी लाइट दिख रही थी तो कई किलोमीटर दूर थी। और मैं उसको विद स्टूड मतलब रिमेन अनडेमेज, मतलब उस पर मतलब जो लाइट थी उस पर मतलब जो रे ऑफ लाइट थी मैं उस पर देखता हुआ, मुझे मतलब कुछ पता नहीं चला, उस पर मेरा ध्यान रहा। और तो अकबर रिफ्यूज टू पे द ब्राह्मण हिज रिवार्ड, यू हैव गॉट द वार्मथ फ्रॉम द लाइट एंड विथस्टूड द कोल्ड दैट इज चीटिंग। अकबर ने मना कर दिया, रिफ्यूज मीन्स मना करना, कि जो उसे रिवार्ड मिलना था, जो इनाम मिलना था उसे देने से अकबर ने मना कर दिया। और तुमने जो उस लाइट जो तुम लाइट बता रहे हो उससे तुम्हें गर्मी मिली, तुम मतलब विदस्टूड मतलब तुम सर्दी में खड़े नहीं रहे हो और तुमने यह जो ऐसा किया है तुमने वो चीटिंग है। तो द पुअर ब्राह्मण कुड नॉट आर्ग्यू विद हिम, ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड एंड बार हैंडेड। जो गरीब ब्राह्मण था वो बिगैर किसी बहस किए, उसने बहस नहीं करी उससे और वो वापस चला गया बिगैर किसी उसके और वो खाली हाथ वहाँ से बिल्कुल मतलब अपने आप को वापस वहाँ से दरबार से वो चला गया वहाँ से। बीरबल ट्राइड टू एक्सप्लेन टू द किंग द ब्राह्मण केस, बट द किंग वाज इन नो मूड टू लिसन टू हिम। जो बीरबल था उसने ट्राई क्या मतलब एक्सप्लेन की राजा ने जो ब्राह्मण के साथ किया है इस केस में उस जो, लेकिन जो राजा था उसके वो सुनने को तैयार नहीं था उस समय। जो ये जो किया बीरबल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उसने करना चाह रहा था लेकिन राजा उससे सुनने के मूड में ही नहीं था। तो द नेक्स्ट डे बीरबल डिड नॉट गो टू द दरबार, ही सेंड ए messenger to the king saying that he would come to the court only after cooking his खिचड़ी। तो अगले दिन जो बीरबल है दरबार में नहीं गया और उसने राजा के जो मैसेंजर हैं उनसे कहा कि वो दरबार में केवल अपनी जब खिचड़ी बन जाएगी जब ही आएगा। As Birbal did not turn up even after 5 days, the king himself went to Birbal's house to see what he was doing. Birbal had lit the fire and kept the pot of uncooked khichdi 1 meter away from it. बीरबल 5 दिन तक दरबार में नहीं गया तो राजा उसके पास आया घर पर और उसने वहाँ क्या देखा कि बीरबल के यहाँ जो है
आग जल रही है, ये पिक्चर दिखा रखी है, और उसके ऊपर 1 मीटर दूरी पे खिचड़ी पक रही है, अनकुक्ड, मतलब जो पकी नहीं है। ठीक है, ये आपको पिक्चर में दिखा रखा है। और अकबर क्वेश्चन हिम, हाउ विल द खिचड़ी गेट कुक्ड विद द फायर 1 मीटर अवे, व्हाट इज रॉन्ग विद यू बीरबल। अकबर ने प्रश्न किया उससे, बीरबल से, कि जो कैसे कि तुम जो ये खिचड़ी 1 मीटर दूरी पर जो आग जल रही है, बर्तन 1 मीटर ऊंचा ऊपर रखा है आग से, तो ये कैसे खिचड़ी पक सकती है। तो क्या मतलब गलत है, क्या मतलब आप क्या दिक्कत है बीरबल। बीरबल कुकिंग द खिचड़ी रिप्लाइड, ओ माई ग्रेट किंग, when it was possible for a person to receive warmth from a light that was a kilometer away, then it is possible for this khichdi, which is just a meter away from the source of heat, to get cooked. तो ये बीरबल जो खिचड़ी पका रहा था, उसने उत्तर दिया, वो मेरे महान राजा, जब यह संभव है कि जो आदमी जो इतने 1 किलोमीटर दूरी की जो धुंधली सी लाइट आ रही थी, उससे गर्माई प्राप्त कर सकता है, गर्मी मिल सकती है उसे, तो तब ये जो खिचड़ी जो बन रही है मेरी 1 मीटर दूरी की, इस पर जो सोर्स ऑफ हीट है, तो वो भी पक जाएगी। तो अकबर रिलीज हिज मिस्टेक, he called the poor Brahman and rewarded him with a bag of gold. तो अकबर को जो उसकी गलती थी वो रियलाइज हो गई, वो समझ गया, और उसने उस गरीब ब्राह्मण को उसे बुलाकर स्वर्ण सिक्कों का एक बैग दिया, सोने का। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी जो लेसन है वो फिनिश हो गया है। इसमें अकबर और बीरबल की कहानी बताई, जिसमें उन्होंने एक वो रखी थी कि कोई आदमी कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए। तो वहाँ बूढ़े ब्राह्मण ने जो किया था, बूढ़े ब्राह्मण को रात के वक्त एक तालाब में रहने के लिए कहा गया कि पूरी रात उसमें रहेगा बगैर किसी कपड़े के। तो एक जिसे पैसे की ज़रूरत थी, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने वो करने को तैयार हो गया, उसने रात को रुका इतनी ठंडी उसमें। लेकिन जब वो अगले दिन दरबार में आया, उसने राजा ने अकबर ने पूछा कि क्यों तुम ऐसा इतनी ठंड में कैसे, जो इतनी ठंड में कैसे वहाँ रहे। तो उन्होंने बताया कि मुझे धुंधली सी एक लाइट सी आ रही थी, मेरा ध्यान उसमें रहा और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ ऐसा कि मुझे। और तो राजा ने कहा नहीं, ये तो गलत है, मैं आपको कोई रिवार्ड नहीं दूंगा। तो बीरबल को ये चीज़ गलत लगी, उसने राजा को समझाने के लिए वो अगले दिन दरबार में नहीं गया, और उसने अपने यहाँ खिचड़ी जो 1 मीटर दूर थी वो बनने रखी, और राजा के यहाँ मैसेज पहुँचा दिया कि मैं जब ही आऊँगा जब मेरी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। तो वो 5 दिन तक दरबार में नहीं गया, और 5 दिन दरबार में ना जाने के बाद तो राजा उसके यहाँ गया, तो उसने वहाँ देखा कि 1 मीटर आग जल रही है और 1 मीटर ऊंचाई पे बर्तन रखा हुआ है। तो अकबर ने कहा कि नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तो खिचड़ी नहीं बनेगी। तो बीरबल ने कहा कि जब उस आदमी को 1 किलोमीटर दूर से जो धुंधली सी लाइट आ रही थी उससे गर्मी प्राप्त हो सकती है, तो वो क्यों नहीं ये खिचड़ी बन सकती। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसने उसे गरीब ब्राह्मण को बुला के उसे सोने का सिक्कों का बैग दिया। तो ये आपका पार्ट है, ये फिनिश हो गया है। तो कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।